नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगट और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 शेखावटी। आज आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलाएंगे जिसने गोल्ड की छड़ी लगा दी है। इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। पिपराल से हमारे साथ अमित योगी जुड़े हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। थैंक यू यार। आपने कब से शुरुआत की? और सर मैंने स्टार्ट तो 6th क्लास में कर दिया था जी। जब मैं 6th क्लास में था, और अभी मेरे को 6 साल कंप्लीट हो गए गेम को। और एथलेटिक्स मेरा गेम है, इवेंट 200 मीटर मेरा इवेंट है जी। उसके अंदर मैं खेल रहा हूँ, जिसमें मैं 4 नेशनल गोल्ड, 1 नेशनल सिल्वर और 1 इंटरनेशनल गोल्ड, और बाकी काफ़ी मैंने इंटरनेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट भी किए। हाँ, वो कुछ जो मेरा समय ख़राब चल रहा है उसकी वजह से मैं मेडल नहीं जीत पा रहा हूँ, और अभी भी आप मेरी बॉडी देख पा रहे हो कि थोड़ा सा अभी डाउन चल रहे हैं। बट अभी जिस कंपटीशन के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ मैं उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ, और होपफुली अपने देश के लिए फिर से एक मेडल आने का मैं ट्राई करूँगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले स्टार्टिंग करें कि आप सिर्फ आपका जो फोकस है वो ओनली एथलेटिक्स ही? सिर्फ एथलेटिक्स सर, क्योंकि जिस एथलेटिक्स ने आपको सब कुछ दिया आप उसके ऊपर ही फोकस रखें। जी बिल्कुल। कितने जैसे इसमें आप 100 मीटर में ज़्यादा फोकस रखते हो या फिर 200 मीटर 400? सर वैसे मेरा जो बेसिकली गेम है वो 200 मीटर है, बट जब रिले में खेलता हूँ तो मैं 100x400 में खेलता हूँ, जिसमें मैं 100 मीटर भी पार्टिसिपेट करता हूँ। जी बिल्कुल। अब तक का सबसे मतलब ऐसे कोई ऐसा इवेंट जिसकी वजह से आपने मतलब दौड़ना स्टार्ट कर, क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जिनमें अपन माइंड गेम से गेम को जीत लेते हैं, लेकिन आप बता रहे हो एथलेटिक्स आपने इस पे ही फोकस कर रहे हो और आगे भी आपको यही खेलना है, तो इसमें तो ये श्योर है कि आपको सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी, सिर्फ मेहनत के बल पे आपको गोल्ड मिलेगा जो भी आप मेडल जीतोगे। तो क्या कहना चाहोगे, इसको चूज़ करने के पीछे क्या कहानी है? सर चूज़ करने के पीछे तो कहानी बहुत सिंपल है कि मैं मिल्खा सिंह, जब बच्चे होते हैं तो सब अब पेरेंट्स आपको फ़ोन दे देते हैं, कोई क्या देख रहा है, कोई कार्टून देख रहा है, तो बस मिल्खा सिंह का एक इंटरव्यू मेरे सामने आया, जस्ट मैं स्वाइप कर रहा था और मिल्खा सिंह का इंटरव्यू आया, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बात बोली थी कि मैं देश को ओलंपिक में मेडल नहीं दिला पाया। हालांकि उन्होंने 40 रेस जीती, उसमें 39 उन्होंने जीती, लेकिन वो सिर्फ एक रेस हारी, एंड वो थी रोम ओलंपिक्स। तो वो उनकी सबसे बड़ी हार थी, और वो बोलते थे कि अगर कोई बंदा या इस देश का कोई लड़का या कोई लड़की आगे जाके ओलंपिक में देश के लिए मेडल आए तो वो उनका सपना है। तो बस वो अभी भी दिमाग में है, और बचपन में तो सर आई थी, तो आज उन्हीं के लिए कर रहे हैं, और ये इंस्पिरेशन थी, और मिल्खा सिंह हमारी इंस्पिरेशन है, आगे भी रहेंगे, और सपना है सर ये। देखिए, हर किसी को मतलब मिल्खा सिंह बनने का सपना होता है कि मिल्खा सिंह जैसा बने, लेकिन इनका सपना है कि वो मिल्खा सिंह का सपना पूरा करेंगे। रोम में जब वो हार गए थे उसके बाद में उनको लग रहा था कि कोई हमारे देश में आगे ऐसा कोई बंदा आएगा जो हमें रिप्रेजेंट करेगा, और ये मेडल जो मैं नहीं जीत पाया शायद आगे चलकर कोई जीत पाए और हमारे देश को इस गौरवमयी पल से गौरवान्वित करे। और ऐसा अमित ने ठान लिया है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए। हम जानना चाहते हैं कि जैसे एथलेटिक्स में बच्चे आते हैं तो उनको स्टार्टिंग से क्या प्रिपेयरिंग करनी चाहिए, कितनी एज से स्टार्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपकी अभी एज क्या है? मेरी एज अभी सर अभी 18 का भी नहीं हुआ, पूरा 17 का हूँ। अच्छा, और आपने इतने सारे मेडल जीत लिए, तो आप इसमें मतलब बहुत अर्ली एज में आपने स्टार्ट कर लिया, तो कोई अगर एथलेटिक्स में जाना चाहे तो उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है, कितनी एज में वो स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें क्या अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है? अपॉर्चुनिटीज़ तो सर आपको जो स्कूलिंग से आप, या फिर जो कम एज के बच्चे हैं, वो आप स्कूलिंग में अपने जो भी पीटीआई सर हैं, जो स्पोर्ट्स टीचर हैं, उनसे जाके डिस्कस करो कि आपको खेलना है। और जो यंग एज के बच्चे हैं उनको कहूँगा कि आप पढ़ाई और स्पोर्ट्स के साथ दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बनाएं। फिर जैसे जैसे आपकी एज होगी आप अच्छा परफॉर्म करते रहोगे तो अब अपने आप अच्छा कर पाओगे, तो आपको फिर एक अपने अलग ट्रैक मिल जाएगा। तो जितने जल्दी हो सके आप उतना जल्दी स्टार्ट कीजिए। मैं कहूँगा कि 9 से 10 साल की एज में भी आप स्टार्ट करते हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें आपको एज मिल जाएगा, आपको टाइम मिल जाएगा जो आप अपने गेम को इम्प्रूव कर सकते हो। इसके पीछे एक बड़ी कहानी है कि एथलेटिक्स के कोई उन्होंने क्यों चुना था। एक्चुअली में अमित जी क्या हुआ था, आप ही बताएंगे अपने शब्दों में उसको। जिस टाइम पे मैं सोच रहा था कि हमें करना है, खेलना है, फिर उसी टाइम पे एक मतलब घर वाले भी बोलते थे कि एथलेटिक्स ही क्यों, दौड़ना क्यों, और कोई गेम कर लो। तो एक मेरे भाई है, मासी का लड़का गौरव, अगर आप ये देख रहे हो तो थैंक यू, अगर आप उस दिन नहीं होते तो शायद मैं आ नहीं पहुंचता। मैं उनके पीछे बॉल मारी और मैं भाग गया मंडावा के अंदर, मंडावा एक सिटी है, मैं उनको बॉल मार के भाग गया, फिर वो मेरे पीछे मेरे को मारने भागे और पूरा सिटी वो दौड़ते रहे, लेकिन मैं शाम तक उनको हाथ नहीं लगा। सो उसके बाद मुझे लगा कि, और उन्होंने भी मुझे कहा कि यार तू दौड़, और आज फिर मैं स्टार्ट किया। उनका बहुत ज़्यादा सब। देखो भाई, उन्होंने अपने भाई को दौड़ाते दौड़ाते खुद एक चैंपियन बन गए हैं। आप देखिए, किसी को मतलब ज़्यादा बड़ा करने के लिए कोई बड़ी प्रेरणा की जरूरत नहीं होती। ये आप अमित का उदाहरण आप देख सकते हैं, जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है कि सिर्फ भाई को मार के भागे, और जब उनके ये पीछे दौड़े
उनके भाई इनके पीछे दौड़े तो वो उन्हें पूरे दिन भगाते रहे मंडावा सिटी के अंदर और हाथ नहीं आए। तो इनको उसी दिन से लग गया कि हाँ यार क्यों ना मैं दौड़ को ही अपना कैरियर बनाता हूँ, इसी में कुछ ना कुछ खास करते हैं और आज गोल्ड्स की छड़ी लगा रहे हैं। अभी अमित बहुत ही खास मोमेंट में भाग लेने वाले हैं, बहुत ही खास गेम्स के अंदर भाग लेने वाले हैं और कौन से देश में वो होने वाला है। तो सबसे वो एक्साइटिंग जो पल है उस जिसके लिए आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, वो जरूर बताइएगा कि कौन से गेम में आप सिलेक्ट हुए हो, कहाँ पे खेलोगे और कब होने वाला है गेम। मैं अभी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप बाय SDPF के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ, जो कि SDPF के थ्रू होगा, जो कि इटली के अंदर होगा जी। और मैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, जो कि जुलाई में होने वाला है और होपफुली बहुत अच्छा करेंगे और अपने देश का नाम रोशन करने का कोशिश करेंगे और होपफुली करेंगे भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं इनको, और आप भी दे दीजिए कमेंट में भर भर के शुभकामनाएं दीजिए बच्चे को, क्योंकि अभी इटली में हमारे देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और उसके बाद में गोल्ड भी लेकर आएंगे, ये श्योर है, क्योंकि ये जहां भी जाते हैं वहां जीत कर सोना ही आते हैं। और ये कहावत, ये जो इनका कोटेशन बना हुआ है, इसको ये बरकरार रखेंगे, ऐसी हमारी आशाएं हैं, उम्मीदें हैं और बहुत बहुत साधुवाद भी है। अमित, मैं सबसे बहुत अलग चीजें जैसे होती है कि 18 साल की उम्र में आपने अब तक कितने आप देशों में खेल चुके हो? अब तक सर मैं दुबई, थाईलैंड, नेपाल, मलेशिया, इटली अभी मैं जा रहा हूँ। इतना स्टडी को इतना मतलब आजकल के जो बच्चे हैं वो स्टडी को इतना ज्यादा मतलब स्ट्रेस मानते हैं कि यार ये हमसे तो यही नहीं हो पा रहा, हम अपनी फिटनेस का कैसे ध्यान रखें। आप फिटनेस का ध्यान रखने के साथ साथ में इतने अच्छे अच्छे गेम्स में आप गोल्ड जीत रहे हो, तो कैसे पढ़ाई को और दोनों को मैनेज करते हो? सर पहले मैं भी ये मानता था, बट मेरे एक टीचर हैं परवीन सर, जिन्होंने मुझे कहा कि यार नॉर्मली स्टडी करो, स्कूलिंग करो और फिर उसके अलावा आप 2 घंटे पढ़ाई कर दो, बाकी अपने जो पैशन है सिर्फ उसको फॉलो करो। पढ़ाई आपकी पैरेलल चलती रहेगी, उसमें आपका कोई लॉस नहीं होगा और आपका जो पैशन है वो बढ़ेगा। फिर जैसे मैं थोड़ा आगे खेला तो आपने सबने नाम सुना होगा विकास देवीकृष्ण सर का, जो कि IAS की कोचिंग है, उनसे मैं मिला। बिल्कुल बिल्कुल उनसे मिला तो मैं भी उनसे यही बात कर रहा था कि सर ये सब चल रहा है, तो उन्होंने बोला कि मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे सो और बाकी 8 घंटे जो आपको करना है वो करो। इससे आप IAS तक बन सकते हो, तो फिर बाकी स्टडीज तो बहुत सिंपल है, तो आप इजीली कर सकते हो सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये आपको खुद को तय करना है कि किस तरीके से हमें अपने पैशन को फॉलो करना है, उसके साथ साथ में फिर उस जो अपनी फिजिकल फिटनेस है उसको बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि सबसे पहला अपने कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, तो वही नहीं होगा तो फिर कैसे पढ़ पाएंगे। तो साथियों, क्योंकि अभी एग्जाम का भी माहौल है, आने वाले टाइम में एग्जाम बच्चों की होने वाली है, बच्चे इससे डिसअट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें। अब ये मेरे को बताइए कि इस टाइम में सोशल मीडिया का जमाना है, आप कितना टाइम देते हो उसमें? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ तो बहुत कम टाइम देता हूँ, लेकिन अभी मेरे इंजरी निकली पिछले 3 महीने से, तो मैं खुद एक फ़ोन का एडिक्ट हो चुका था। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जितना कम हो सके उतना यूज़ कीजिए, क्योंकि इसके डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है। जी जी बिल्कुल। आपकी आइज़ ख़राब हो सकती है, और वैसे तो आइज़ जो प्रॉब्लम होती है वो जेनेटिकली होती है, बट इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। सो एडिक्ट ना होके इसको जो काम की चीज़ें सिर्फ उसके लिए यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है। मैं एक पेरेंट्स वाला सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उनके सपोर्ट के विदाउट हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं। बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स सोचते हैं कि ज्यादा स्टडी में फोकस करना चाहिए, गेम्स में पढ़ा क्या है। आपको क्या लगता है, गेम्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है स्टडी से? सर अगर आप आपकी तरह मेहनत करते हैं तो मेरी एज में जो बच्चे हैं वो शायद पापा से पैसे लेते हैं और शायद मैं घर पे दे रहा हूँ, बस इतना ही फर्क है। देख लीजिए, अब अमित घर पे दे रहा है। अमित ने फिलहाल आपको कांग्रेचुलेशन कि आपने अभी गाड़ी भी खरीदी है। अमित 18 साल से कम उम्र में इतने सारे पैसे भी कमा रहे हैं और साथ साथ में अब ये देखिए ना, आप इनके सपने, लोगों का सपना होता है कि वो विदेश में कभी जाएंगे घूमने के लिए, अमित के सपने पूरे हो रहे हैं और वो भी देश के सपनों को पूरा करने के साथ साथ में। तो सोचिए, आप अपने सपने पूरे करने के साथ साथ में देश का सर गर्व से ऊंचा कर रहे हो, कितनी बड़ी बात है अमित के लिए। और अमित जैसे लोगों से हमें इंस्पायर होना चाहिए। और मैं उन पेरेंट्स के लिए जो आप थोड़ा सा सजेस्ट कीजिएगा कि बच्चों को मतलब गेम्स के प्रति वो कैसे ज्यादा रुझान दिलाएं, क्योंकि वो ज्यादातर यही कहते हैं क्या पढ़ा है गेम के अंदर, यार आप स्टडी करो। तो आपने कैसे, आपके पेरेंट्स को आपने कैसे कन्विंस किया, वो भी बहुत जरूरी है। सर मेरे पेरेंट्स का बचपन से मेरे को बहुत सपोर्ट रहा है, लेकिन मेरे पापा ने जब स्टार्ट किया तो एक ही बात बोली कि यार अगर करना है तो ऐसा करना कि पीछे मुड़ के ना देखना, क्योंकि आप अगर पढ़ाई को आप एक्सक्यूज करके चल रहे हो वो ठीक है, लेकिन आप में उसमें ईमानदारी दिखानी है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हो तो हो जाता है। तो बस ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, कोई भी फील्ड आप चूज़ करो, चाहे स्पोर्ट्स के अंदर स्पेशली, क्योंकि आप स्पोर्ट्स के अंदर आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई वहाँ पे शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू हार्ड वर्क। जी बिल्कुल। तो अमित से आपने बहुत कुछ सारी चीज़ें सीखी होगी। अब एक लास्ट पॉइंट, इस एज के अंदर बच्चे डिसअट्रैक्ट हो जाते हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपके भी है क्या?
नॉट गर्लफ्रेंड बट यस पार्टनर बहुत अच्छे हैं शर्मा जी। बता भी रहा है कि मेरे हैं दोस्त। तो मुझे नहीं लगता कि जैसे अमित की अगर सक्सेस को अपन देखें तो ये चीज़ें भी कोई ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती होंगी, लेकिन हर चीज़ का एक लिमिट होता है, हर चीज़ को आप लिमिट में और सबसे जरूरी चीज़ है आप टाइम को मैनेजमेंट करके चलिए तो आप बहुत जल्दी बहुत अर्ली एज में अच्छी सक्सेस पा सकते हैं, जिसका उदाहरण अमित है। तो अमित को बहुत बहुत शुभकामनाएं, इटली में ये अपना कमाल फिर से दिखाए, फिर से जीत कर सोना ही लाए, ऐसी हमारी उम्मीदें हैं। तो अमित कुछ स्पेशल मैसेज दर्शकों के लिए एक लास्ट? सबसे पहले कि मैं एक ही मैसेज करना चाहूँगा, अभी जो रिसेंटली जो हर जगह चल रही है कि लोग अपने देश से ही प्रेम नहीं कर रहे। सबसे पहले जो कुछ भी करो अपने देश के लिए करो और कंट्री फर्स्ट, और जिस फील्ड में भी आप काम करना चाहते हो उसमें बहुत अच्छा करो जी। एंड दैट्स इट। बाकी जय श्री राम। आपको इंटरव्यू कैसा लगा और अमित की जो जर्नी है इस पे आप कमेंट सेक्शन में राय जरूर रखिएगा। इतनी छोटी सी एज में जब लोगों का सपना होता है घूमने का, ये बहुत सारी कंट्रीज में हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और गोल्ड वहां से जीत के लाए हैं, और आशा करते हैं कि इटली में भी वो ऐसा ही कमाल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित का भी और आप सब लोगों का भी जुड़े रहने के लिए। इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा भी, आप अगर पेरेंट्स हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं, आपको लगता है कि इसे शेयर करना चाहिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास इसको शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि वो भी इससे प्रेरणा ले सकें और आगे बढ़ सकें। क्योंकि सिर्फ स्टडी करना, क्योंकि इस टाइम हम देख रहे हैं गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट्स है वो बहुत कम हो गई है, तो हम ओनली सिर्फ स्टडी पे डिपेंड होने की बजाय अगर हम गेम्स में इन सब में पार्टिसिपेट करें तो अमित की तरह हम भी सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि जब ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट वी सून इन नेक्स्ट वीडियो।